रेलवे की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है दोस्तों। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जान रहे हैं कि इसका ओरिजिनल सिलेबस क्या दिया गया है, मतलब क्या स्टेप में इसका एग्जाम होगा, क्या पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन से एग्जाम में आप पास नहीं करेंगे, आप बशर्ते कि वो क्वालिफाइंग नेचर का भी है, आपका कॉपी ही आगे का चेक नहीं होगा। ये सभी चीज बारीकी समझना जरूरी है। अगर आप एएलपी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज सटीक आपको हम समझाने वाले हैं आसान भाषा। जो सीबीटी 1 निकाल लिए थे वो सबका रिजल्ट हो पाया था, वो अंतिम रूप से एएलपी बन पाए थे, नहीं बन पाए थे क्योंकि उनका कमांड देखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, मतलब है तो क्वालिफाइंग नेचर का 75 क्वेश्चन 60 मिनट 35% मार्क्स ले आएंगे, नहीं लाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और फॉर्म भराने का डेट भी निकल चुका है। हर चीज तैयार है, बस आप तैयार नहीं है। यानी कि आपको अगर सिलेबस का जानकारी नहीं है और ये जानकारी नहीं है कि कैसे पढ़ करके हम इसको पास कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग तैयार नहीं हो पाते अपने सिलेबस के लिए और उनको जानकारी नहीं होता है। एक कमजोर छात्र भी एएलपी बन सकता है, लेकिन उसको तरीका पता नहीं है, शायद वो स्टेप बाय स्टेप अपने सिलेबस को समझ नहीं पा रहा है, क्या कहां कैसे करना है। आइए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाते हैं कि अगर आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरने वाले हैं, आप कहीं से भी हैं, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग एएलपी का ये फॉर्म भर सकते हैं, जो कि रेलवे की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाला गया है। अब हम ये जानेंगे कि एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेबस क्या होने वाला है। वो चाहे सीबीटी 1 का सिलेबस हो, वो चाहे सीबीटी 2 का सिलेबस हो, पास करना तो दोनों जरूरी है। यानी कि हमको अगर नौकरी लेना है तो बारीकी से एक एक बिंदु को हमको समझना पड़ेगा, जो कि हम यहां शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले जब आप फॉर्म भर देंगे, आपका एग्जाम लिया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम ही होगा। वो चाहे सीबीटी हो, चाहे आपका 1 हो, चाहे 2 हो, ठीक है। अब एग्जाम आप लोग का ऑनलाइन लिया जाएगा और टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीबीटी 1 में 75 आएंगे। एक बात आपको हम बता दें कि अगर आपको यह लगता है कि हम सीबीटी आराम से निकाल लेंगे तो सही लगता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग निकाल लेते हैं, आप अलग नहीं होंगे। मैक्सिमम लोग सीबीटी 1 में क्वालिफाई हो जाते हैं। पिछले बार भी लगभग 4 बार रिवाइज करके रिजल्ट दिया गया, मतलब सीट ही उसका फुलफिल नहीं हो रहा था, यानी कि उसको मैक्सिमम लोग को लेना था, जो कि अच्छे नंबर नहीं भी ला पा रहे थे। और लास्ट कट ऑफ जो गया था, मतलब चौथा बार में, वो 15 से 20 नंबर गया था। अब बताइए 15-20 नंबर भी लाइएगा तो आप सीबीटी 1 में पास कर जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, हम पिछले बार का बता रहे हैं। इसलिए सीबीटी 1 आसान होता है, लेकिन क्या जो सीबीटी 1 निकाल लिए थे वो सबका रिजल्ट हो पाया था, वो अंतिम रूप से एएलपी बन पाए थे, नहीं बन पाए थे क्योंकि उनका कमांड सीबीटी 2 पे नहीं था। और इस बार थोड़ा सा कंपटीशन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि भीड़ बढ़ेगा और बहुत ज्यादा फॉर्म भी अप्लाई होगा। तो सीबीटी 1 में ध्यान रखते हुए इस प्रकार से तैयारी करना है कि सीबीटी 2 भी साथ में मेरा तैयार होता जाए। आइए इसको समझते हैं। टोटल क्वेश्चन सीबीटी के एग्जाम में आपका सीबीटी 1 में 75 पूछा जाएगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। आप बताइए कि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट से भी कम एक क्वेश्चन पे आपको दे रहा है, ठीक है। 1 मिनट से कम आपको एक क्वेश्चन पे मिल रहा है, तो आपको मेहनत थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। मतलब जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे उसको सबसे पहले बनाना है, जो कि आप सबसे पहले बना सकते हैं, आप जिस पर तैयारी ज्यादा किए हुए हैं, ठीक है। अब यहां देखेंगे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइज करके आपका कट ऑफ यानी कि रिजल्ट निकाला जाएगा, तो ये भी देखा जाएगा। और 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी होगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। 1/3 यानी कि 3 क्वेश्चन अगर गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का मार्क्स, जो कि एक ही होगा, वो काट लिया जाएगा। 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर आपसे काटा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 1 नंबर ही होगा। इसमें रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, वही रीजनिंग अब देखिए आपके स्क्रीन पर लग करके आ रहा होगा। ये ऑफिशियल दिया गया है सिलेबस, जो कि रीजनिंग का होगा, आपका मैथ का होगा, आपका यहाँ पे साइंस का होगा, करंट अफेयर्स, ये सब दिया गया, जो कि आपके स्क्रीन पर लग करके आ रहा है। इसको रोक करके पढ़िए, आपका सिलेबस यही है जो कि एएलपी के लिए आपको सीबीटी 1 में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आएगा और 20 में से जो 18 सही नहीं करेगा वो कहीं ना कहीं गलती कर देगा, क्योंकि अब रीजनिंग भी आपसे गलत हो रहा है। तो हम क्या उम्मीद करें कि आप मैथ सही बनाइएगा, हम क्या उम्मीद करें कि आप साइंस और करंट अफेयर्स पे ज्यादा स्कोर कर पाइएगा। इसलिए आप लोग को क्या करना है कि रीजनिंग में 20 में 19 मतलब 18 जरूर ले आना है। और मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो जरूर यहाँ पे 15 स्कोर कर देंगे। और 3 सब्जेक्ट भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसमें भी मैक्सिमम स्कोर अगर आपका 40-45 भी आ जाता है, तो समझिए कि आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है सीबीटी 1 में। फिर यहां सीबीटी 2 में जाएंगे, जहां पे 15 गुना छात्र को लिया जाएगा, मतलब 15 गुना रिजल्ट आपका यहां से यहां तक में दिया जाएगा, ठीक है। जितना भी सीट निकलेगा ना, उसका 15 गुना रिजल्ट, मतलब 15 गुना छात्र मेंस में लिए जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि उसके बाद मैथ भी पूछा जाएगा, और मैथ के बाद आपका साइंस भी क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा, और सब मिला करके 75 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन आपका मैथ से, साइंस से 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन हाँ हल्का फुल्का करिएगा तो अच्छा
ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस के भी देखने के मिल सकते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि जीके के 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, उसको करंट अफेयर्स ही मान करके चलिएगा, वो आएगा। तो मेनली आपको ये 3 पर फोकस करना है, जहां पे आपको कितना नंबर, तो आप देख सकते हैं 40 और 20 65 नंबर दिया जाएगा। ये अगर मजबूत हो जाएगा तो कंफर्म ये भी निकल जाएगा और सेकंड मतलब सीबीटी 2 में भी आपका फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हुआ। अब मिनिमम पास मार्क्स भी यहाँ पे बता दिया गया है, यानी कि जनरल का ईडब्ल्यूएस का 40 मार्क्स 40% से कम नंबर लाइए। किसमें 40%? 75% का 40% अगर नहीं लाते हैं मार्क्स तो आप ऐसे ही रिजेक्ट किए जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा आता है तो आपका मैक्सिमम, क्योंकि कट ऑफ तो थोड़ा कम ही जाएगा इसमें, और मतलब बहुत कम लोग अप्लाई कर पाते हैं ना, और बहुत कम लोग को जानकारी भी होता है, बहुत लोग तो तैयारी भी नहीं करेंगे। सिलेबस हम बता रहे हैं तो वो समझ जाएगा अच्छे से, तो तैयारी बहुत अच्छा से आपका हो जाएगा। नहीं समझिएगा तो नहीं हो पाएगा। अब जनरल ईडब्ल्यूएस का 40% कम से कम चाहिए, ओबीसी एनसीएल जो बनाए हुए उनका 30% कम से कम चाहिए, है ना। एससी के लिए 30% कम से कम मार्क्स चाहिए, एसटी के लिए 25% कम से कम चाहिए। इतना कम से कम लाना है, कट ऑफ हो सकता है इससे ज्यादा भी चल जाए। तो ये आपका ऑफिशियल बताया गया, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस पूरा निकाल दिया गया है और हर एक चीज डिटेल में आपको ऑफिशियल बताने वाले हैं सटीक। तो ये चीज जरूर जानिएगा। तो ये आपका हो गया सीबीटी 1, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ना, वो पहला पेपर जो होगा आपका इसी पैटर्न, यानी पैटर्न आपका यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन ऑनलाइन टाइम हो गया आपका, और ये सिलेबस रीजनिंग मैथ साइंस करंट अफेयर्स का सिलेबस। अब इसके लिए बुक भी निकाल दिया गया है, यानी कि बेस्ट बुक आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम हमेशा प्रेफर करते हैं प्रीवियस ईयर को। प्रीवियस ईयर जो नहीं लगा पाएगा वो कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन से मतलब नहीं मिल पाइएगा ना, आप क्वेश्चन कैसा आया था इसमें वो नहीं समझ पाइएगा। प्रीवियस से लगाएगा तो आपको पता चलेगा कि एएलपी के एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। इसके लिए बुक भी निकाल दिया गया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। ये देखिए बुक के बारे में जानकारी यहाँ पर सामने आप लोग को जो बुक दिख रहा है दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से स्पेशल एएलपी वालों के लिए निकाला गया है, जो कि आपका 39 अध्यायवार सॉल्व पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गणित में स्पेशल पूछा गया, उसके लिए भी बुक है। रीजनिंग में स्पेशल पूछा गया, उसके लिए भी बुक आएगा, अभी बताएंगे हम आपको। और एक है आपका साइंस के लिए भी, उसके लिए भी है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये गणित के लिए आपका होगा स्टेज 1 एवं 2, यानी कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 में अगर आपका गणित से क्वेश्चन आएगा तो प्रीवियस ईयर आप देख लीजिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। और ये दोनों लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया है, आंसर भी है, और इंग्लिश में भी है, कोई भी आप बना सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। और 3 बुक है इस पर, यह स्पेशल है। ये गणित किसी का कमजोर है तो गणित का लगा ले, अगर गणित उसका ठीक है तो आगे ये भी बुक आपके लिए है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे सामान्य विज्ञान, यानी कि जनरल साइंस, आपका सामान्य जागरूकता, आप देख सकते हैं यहाँ पे 39 जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, 39 अध्यायवार सॉल्व पेपर है, ठीक है। तो ये भी आपका दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और आरआरबी एएलपी गतिमान अब होगा एएलपी का महाअभ्यास, मतलब यहां दिया गया विगत वर्षों के सबसे ज्यादा पेपर एक साथ, जो कि 1300 प्लस टीसीएस जो एग्जाम लेता है उसी पैटर्न पे आधारित है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से। इसका भी लिंक हम दे दिए हैं। सेपरेट भी बुक को आप मंगा सकते हैं अलग अलग, या तीनों कॉम्बो भी आप मंगा सकते हैं। वो लिंक पर जाकर देख लीजिए, जो भी आपके जरूरत का है उसको जरूर मंगा लीजिए। अगला बुक कौन सा होगा आपका, और ये दोनों सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में काम करेगा। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का टेक्नीशियन का स्टेज 1 2 के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, मतलब रीजनिंग में अगर प्रॉब्लम है आपका, रीजनिंग का क्वेश्चन देखना चाहते हैं प्रीवियस, तो यहाँ पे अग्रवाल कार्ड का ये भी बुक आपके लिए काम करेगा, जो कि बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। आप इसको भी मंगा सकते हैं। ये तीनों बुक का लिंक आप एक बार देखिए जा करके, किताब के बारे में पीडीएफ भी वहां पे दिया गया है, पढ़ लीजिए, अच्छा लगे जरूर मंगाइए, जिसको भी जरूरत है, जो भी सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो अपने बुक के बारे में आप लोग अच्छे से समझ लिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा खत्म हो गया आपका, समझा दिए सीबीटी 1। अब सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में हम जाएंगे तो 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा सीट का। अब सीबीटी 2 में क्या व्यवस्था आपके लिए है। सीबीटी 1 में तो देखिए ये पैटर्न था, सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी किया गया है, मतलब इसको 2 भाग में विभाजित किया गया है। पहला भाग क्या होगा, तो यहाँ 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें भी आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट, यहाँ भी 1 मिनट से कम समय एक क्वेश्चन पे दिया जा रहा है। और 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है, ये पार्ट ए इसलिए जरूरी क्योंकि ये मेरिट में आपका योगदान रहेगा। पार्ट ए का योगदान मेरिट में रहेगा 70%, मतलब 70%, 100% अगर आपका रिजल्ट निकाला जाएगा तो 70% इसका मार्क्स ऐड किया जाएगा, कितना नंबर आप यहाँ पे ला पा रहे हैं, तो ये होगा। अब मैथ यहाँ भी पूछा जाएगा। अब यहाँ भी तो मैथ था, मैथ यहाँ 20 नंबर है तो यहाँ 25 नंबर पूछ दिया। रीजनिंग यहाँ पे 25 पूछा, यहाँ पे आपका रीजनिंग कितना पूछा था, तो 20 पूछा था। फिर यहाँ पे बेसिक साइंस, यानी कि जो साइंस यहाँ था वही साइंस, और साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसका सिलेबस आपको लग करके आ रहा होगा। ये सब भी देखते चलिए, आपका ऑफिशियल जो बताया वो हम लगा रहे हैं।
अब 40 क्वेश्चन यहां से आ रहा है, मतलब 25-25 और सिर्फ 40 क्वेश्चन आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और इंजीनियरिंग से वही ट्रेड वगैरह से क्वेश्चन आएगा हल्का फुल्का, जिसमें आप देखेंगे 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा और 15 क्वेश्चन जो है 40 में से वो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में से पूछा जाएगा। फिर करंट अफेयर्स का भी थोड़ा सा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स का, जो कि इसी से उठा लिया गया है। तो मेनली आपको फोकस यहाँ पे क्या करना है, तो ये पहले नंबर पर पढ़ना है, दूसरा नंबर पर रीजनिंग, तीसरा नंबर पर मैथ। मतलब रीजनिंग को तो छोड़ना ही नहीं है और मैथ को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आप मैथ रीजनिंग पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर से भी पढ़ लेते हैं, तो आपका यहां भी बन रहा है और यहां भी बन रहा है, दोनों जगह आप स्कोर कर रहे हैं। तो समझिए कि एक बार तैयारी करके आप दोनों जगह पे अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये पार्ट ए हुआ आपका, ठीक है। तो पार्ट ए में क्या होगा, 100 क्वेश्चन 90 मिनट 1/3 का निगेटिव मार्किंग, मैथ रीजनिंग बेसिक साइंस करंट अफेयर्स, लगभग मिलता जुलता हुआ सिलेबस आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के पार्ट ए में है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी क्या कहता है, यहां पे आपका ट्रेड से क्वेश्चन आएगा। आप जिस भी ट्रेड से अप्लाई किए हैं, कोई एक ही ट्रेड आपका होगा, 10+ ITI है तो अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्रेड है आपका वो ट्रेड आप चुनेंगे, वहां से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक ही रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब एक बात आपको हम बताते हैं कि ये जो पार्ट है ना, पार्ट बी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये है तो क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है, बहुत मार्क्स लाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ये करने से कोई फायदा नहीं है। ये करने से कोई फायदा नहीं है, आपका कॉपी ही चेक किया नहीं जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। अगर इसमें आप डिस्क्वालीफाई करते हैं तो कितना नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, तो 35% नंबर, कितना में से, तो 75 क्वेश्चन में से 35% नंबर 75 क्वेश्चन में से आपको लाना पड़ेगा, तब ये आपका क्वालिफाई होगा। उसके बाद ये कॉपी चेक होगा, चाहे आप आगे के प्रक्रिया में आप आएंगे, आपका मेरिट बन पाएगा, आपका आगे का प्रोसेस लिया जाएगा, साइको वगैरह का लिया जाएगा, ठीक है, तो दिया ही नहीं जाएगा। तो ये पार्ट बी बहुत नेसेसरी है तो होता है ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, मतलब है तो क्वालिफाइंग नेचर का 75 क्वेश्चन 60 मिनट 35% मार्क्स ले आएंगे, नहीं लाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो पार्ट ए और पार्ट बी समझ गए, यहां पे ये हो गया। अब अगर हम बात करेंगे, ठीक है, हम सीबीटी 1 भी दे दिए, सीबीटी 2 भी दे दिए, पार्ट ए पार्ट बी में भी क्वालिफाई कर लिए, तो अब क्या मेरिट कैसे डिसाइड किया जाएगा। एक और बचता है आपका साइको। साइको जो होता है आपका, ठीक है, साइको काफी इजी होता है, मतलब बहुत इजी होता है। 5-6 दिन में आप आराम से पूरा प्रिपेयर हो सकते हैं साइको के लिए। बहुत जगह कोर्स भी करवाया जाता है साइको का, खुद से भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल मेरिट जो आपका होगा ना, वो सीबीटी 2, ध्यान रखिए सीबीटी 2 कौन है, सीबीटी 2, तो सीबीटी 2 का पार्ट ए का 70% मार्क्स, मतलब इसका 70% मार्क्स आपका लिया जाएगा। ये नहीं कि 70% आपको लाना है, आपको पूरा स्कोर करना है। वो आपका इसका 70% लेगा और 30% साइको का मार्क्स जोड़ करके 100% हुआ, तो इसमें आपका रिजल्ट देगा कि मतलब कितना आप इसमें सही थे और साइको में कितना आप तेज थे। दोनों मिला करके जो रिजल्ट आएगा वही मेरिट आपका बनाएगा, वहीं पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा और आप ALP के पद पर चयनित हो पाएंगे 2024 या 2025 में। तो इस कारण से आप लोग को बताते हैं कि मेहनत इस तरीका से करिए जो कि कहीं भी मिस्टेक ना हो। बस एक तरीके से मेहनत करते रहना कि हम बस मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और यहीं फेल हो गए, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए आपको बताया कि आपका सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। अगर इस वीडियो को नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए और लाइक अभी तक कर दिए, एक बार चेक कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि कोई भी अपडेट इस पर आएगा आपको सबसे पहले हम देंगे, ऑथेंटिक देंगे। और जुड़े रहिएगा, शेयर भी कर दिया कुछ लोगों में, अगर आपका मन करे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, उसको भी फायदा हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तब। तो साइको टेस्ट में भी आपको अच्छा स्कोर करना है, सीबीटी 2 के पार्ट ए में भी अच्छा स्कोर करना है, तब जाकर के मेरिट बन पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम जो उद्देश्य से आए थे कि आपको ALP का सिलेबस समझा देंगे और ये तरीका बताएं कि मेहनत ज्यादा कहां पे करना है, आपको समझ में आ गया। और बुक का भी आपको जानकारी दे दी, वैसा बुक जो कि आपका हमेशा काम करेगा, प्रीवियस ईयर है, पूछा गया, हमेशा काम करेगा। लिंक वगैरह चेक कर लीजिएगा। रीजनिंग को तो छोड़ना ही नहीं क्योंकि दोनों जगह पे रीजनिंग है, मैथ को छोड़ना ही नहीं क्योंकि दोनों जगह पे मैथ है, साइंस को भी नहीं छोड़ना है ना, करंट अफेयर्स को थोड़ा इग्नोर करके भी चलेंगे तो रिजल्ट हम देते चल जाएंगे, ये हम बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पे आप मैच कर करके देखिए और आपका जो सब्जेक्ट मजबूत है उसको हल्का पढ़िए और जो कमजोर है, जो रिजल्ट, मतलब जैसे कि अगर आपका कमजोर है, रीजनिंग ही कमजोर है, मैथ ही कमजोर है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना क्योंकि दोनों जगह पे है। ऐसे करके पढ़िए, रिजल्ट जरूर होगा और आप इस रिजल्ट में जरूर शामिल हो पाएंगे। और जल्दी से रिजल्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि मेरा रिजल्ट हो गया, आपसे जरूर हम जल्दी आके मिलेंगे भी, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।